कुंवारी चुड़ैल की शादी। चंदनपुर नाम के गांव में एक चुड़ैल ने कई सालों से आतंक मचाया हुआ था। इस गांव में कोई भी शादी करने के सपने देखता, वो चुड़ैल मंडप पे पहुंच जाती और दूल्हे को वहां से उठा के ले जाती। वो चुड़ैल उसके साथ शादी करने की जिद करती। अगर वो मना करता तो वो उसको खत्म कर देती। अरे शामू, कितना समय हो गया हमें कुछ अच्छा खाए को। इस गांव में किसी की शादी नहीं होती। कितने ही साल हो गए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसी की शादी नहीं हो रही। क्या बात है? अरे दिनेश भाई, क्या आपको नहीं पता, इस गांव में एक चुड़ैल का साया है। इस गांव में कोई भी शादी करवाता तो वो चुड़ैल उसको उठा के ले जाती है। इसलिए यहाँ पे कोई शादी नहीं करवाता। यहाँ के लोग तो शादी के इंतजार करते करते बूढ़े हो चुके हैं। जब तक ये मनहूस चुड़ैल जिंदा है, किसी की भी शादी नहीं हो सकती। एक दिन गांव के सरपंच ने अपने बेटे अभिषेक की शादी का आयोजन गांव के बाहर किया। उन्हें ये लगता था कि वो चुड़ैल गांव के बाहर नहीं आएगी, पर इसके उल्टा हुआ। वो चुड़ैल उस मंडप पे पहुंच गई और उसने अभिषेक को उठा लिया। तभी वहां बैठे हुए पंडित जी ने कहा, अरे सरपंच साहब, ये चुड़ैल का साया सिर्फ गांव में नहीं, एक श्राप है जो कि गांव के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर भी लगा हुआ है। हमें इसका पता करवाना पड़ेगा। तब तक चुड़ैल अभिषेक को अपने साथ हवा के रास्ते में जंगल ले जाती है। तभी गांव के कुछ लोग बात करने लगते हैं। अरे सोनू, अभिषेक एक अच्छा लड़का है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम क्या कहते हो? हाँ भाई, वो एक अच्छा लड़का है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, हम उसके पास चलते हैं और इसका हल निकालते हैं। हाँ भाई, चलो चलो। दिनेश और सोनू उसी शाम को उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। सोनू, दिनेश और तांत्रिक तीनों चुड़ैल को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं। बहुत देर तक तलाश करने के बाद उन लोगों को वो चुड़ैल आखिरकार मिल ही जाती है। उन तीनों ने अभिषेक को जिंदा देखकर चैन की सांस ली। चुड़ैल ने अभिषेक को एक पेड़ से बांधा हुआ था। चुड़ैल अभिषेक की बलि देने ही वाली थी, तभी तांत्रिक उसे रोक लेता है। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, रुक जाओ शैतान चुड़ैल, तूने अगर इस इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चले जाओ यहाँ से मूर्ख इंसान, नहीं तो तुम सब भी मरोगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने एक मंत्र से भस्म कर दूं, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताया चुड़ैल, तू इस गांव में शादी करने वाले लोगों को क्यों सताती है, क्यों उठा के ले जाती है? तेरी इन गांव के लोगों से क्या दुश्मनी है? कई साल पहले जब मैं जिंदा थी तो मैं इसी गांव में रहती थी। मेरी शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी वाले दिन दहेज के लालच में दूल्हा बिना शादी किए ही लौट गया। मेरे पिताजी से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको हार्ट अटैक आ गया। ऊपर से शादी का टूट जाना और मेरे पिताजी की मृत्यु, मेरे से भी ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली थी और मैंने सभी गांव वालों को शराप दिया था, इस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो सकती। ऐ शैतानी चुड़ैल, तू एक इंसान की गलती का बदला पूरे गांव से नहीं ले सकती। सुन तांत्रिक, मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। रुक, मैं अभी तेरी आंखों के सामने इसको जला के भस्म कर देती हूँ। जैसे ही वो चुड़ैल उस पे मंत्र फूकने लगती है, तभी तांत्रिक अपने हाथों में एक जादुई विभूति लेता है और चुड़ैल पे फेंक देता है। जैसे ही वो विभूति चुड़ैल के ऊपर गिरती है, चुड़ैल जलने लग जाती है और देखते ही देखते राख में बदल जाती है। सोनू और दिनेश तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं और सरपंच के लड़के को वहां से लेकर चले जाते हैं। सोनू और दिनेश की वजह से गांव में चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।